मुश्किलात से घबराया ना करे, ज़हन बना ले कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाए। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने के। अगर हम ये ज़हन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियां अता फरमाता है। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है जो काम करने वाला, कोई और है। तो अजीज भाई याद रखें, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। दो बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे, जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद ही फरमाने लगे, नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे, जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजे कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को डाल। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल। गौर करना बात पर, 60 साल अलीम रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई, जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा। एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही, किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता। जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है, कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई, बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुनाना। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती, ए अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती। और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गाँव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की। बाहर निकल के आया, हजरत राबिया बसरिया अलैहा रहमा ने देखा तो फरमाने लगे, बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहनी अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है,
तूने शुगर की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है। तो शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। जोजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जोजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रोऊं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है। जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सज्जन है जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाबे इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल देके मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूँ उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरिया अग, ये सोना पर खिया जामद आई पहलो नाल अग्गां दे लाता। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश। ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहाँ से होके आया है, कहाँ से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूँ, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खेमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था।
اسلام قبول کر لیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے, حضور کا نام آئے تو جلال کرتا, اسد اور بغض میں جل جاتا, بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا, پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی, پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا. فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا, میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا. کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا, اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا, اب میرا گزارا نہیں ہوتا, اب میں جاؤں گا. کہتے چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا, تجھے میں نے پالا, میں نے پوسا, وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا, تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں. کہتے میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں, مکان بھی تو رکھ لے, پیسے بھی رکھ لے. کہتے اس نے ہر چیز رکھوا لی. جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے. برہنہ حالت میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا, تو نے ہی کپڑے پہنائے تھے, میرا پھر بدن ننگا ہو گیا, کپڑے دے دے. کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے, ایک میں نے تامت باندھ لی, دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا. کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے, ہاتھ میں کھجوریں تھی, کمبل تھا. کہنے لگے آجا آجا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے, میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری مشکل آسان ہوئی. فرماتے مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا, مجھے عزت مل گئی, ہر آدمی میری قدر کرنے لگا. گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں, اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے. حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا. گود میں نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی تعلق دار, نہ کوئی ہمسایہ اپنا, نہ کوئی چچا, نہ کوئی ماموں. شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, تے نہ کوئی ساڈا دردی. تنہائی. جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہے؟ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین جنازے میں شامل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو, آسانی کا انداز دیکھو. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے, پر عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں, کون اتارے؟ پر میں جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو, تم کیوں قبر میں گئے ہو, باہر آؤ. کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے. فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں, میں جو موجود ہوں. کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ. کہتے ہیں حضور کے دستے مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ, آسانی. اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی. بس اور حضور نے قبر میں رکھا, نبی پاک نے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے, کہنے لگے پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے دو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا.
कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, इसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही है, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह, अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शिश फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को, तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं, जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाता। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, और जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बादोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बादोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है, इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है, इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए, अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसको। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आए। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? कहा हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार है, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए, दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है, हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम शौक के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं, गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंग दस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे, बेदार हो, अपने आप को तवाना करें,
اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں. یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, ذہن بنائے دکھ سہنے کا, مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی. پھر یہ مشکل نہیں ہوگا, پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا.